जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि खासकर रेलवे एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है पहला, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो दोस्तों, जब मांसपेशियों में यानी कि जो नस होती है, मांसपेशियाँ जिसे कहते हैं, उसमें जब थकावट होती है तो वह कौन सा अम्ल हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। ये याद रखना मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन कहता है दूसरा, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्त, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा टॉर्टरिक अम्ल। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त? तो इसको अध्ययन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। क्या? विटीकल्चर, याद रखना, विटीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन कहता है तीसरा कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब दोस्त, जो कैंसर संबंधी रोग अध्ययन होगा ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। और दोस्त, इससे संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी कि अध्ययन को ऑर्गेनोलॉजी। और कब मनाया जाता है ये कैंसर दिवस? तो दोस्त 4 फरवरी, याद रखना, 4 फरवरी। क्वेश्चन कहता है तीसरा, क्षमा चाहूँगा, चौथा, कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्त, मानव शरीर की जो कोशिका होती है सबसे लंबी, तो तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं हम। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होगी। क्वेश्चन कहता है 5, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? अब दोस्त, जो दांत होते हैं यह बने होते हैं डेंटाइन के। किसके दोस्त? डेंटाइन के बने होते हैं, यानी कि जो कैल्शियम फास्फेट होता है उसके बने होते हैं। और के अपने जो शरीर होता है ना, बॉडी, सबसे कठोर भाग होगा तो दांत का इनेमल या डेंटाइन होगा, यानी कि जबड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैर की चप्पल के समान होती है तो उसका नाम हो जाएगा पैरामीशियम दोस्त कहते हैं। और दोस्त, इसमें पैरामीशियम में जो किसी जंतु की आकृति तो पैर की चप्पल, तो पैरामीशियम हो जाएगा। और दोस्त, अगर पूछ ले कि अमीबा में जो भोजन होता है वह कूट पाद के द्वारा होता है। क्वेश्चन कहता है केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्त, केचुए में जो आंखें होती हैं एक भी नहीं होती है, यानी कि 0 आंखें होती हैं केचुए में। और इसे किसान का मित्र भी कहते हैं। क्या दोस्त? किसान का मित्र, याद रखना, किसान का मित्र, याद। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी कि भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो दोस्त, इसमें पाया जाता है विटामिन ए। और दोस्त, विटामिन ए हमारे शरीर में बाहर से लेना पड़ता है, याद रखना, विटामिन ए, रेटिनॉल जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है 9, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? अब दोस्त, ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मंड, यानी कि शर्करा। इसमें शर्करा पाई जाती है जिसे शुगर के नाम से जानते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो दोस्त, 1350 ग्राम, यानी कि 1 किलो 350 ग्राम, याद रखना, हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है रक्त में पाई जाने वाली धातु, अगर लड़कियों में पूछ ले तो 1150 से 1250 ग्राम होगा, यानी कि पुरुषों से कम होता है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। अब दोस्त, रक्त में कौन सा पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन है किडबन का उदाहरण होगा? तो दोस्त, जो किडबन होगा, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किडबन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? दोस्त, अब जो नए सेल्स बनते हैं उनको पोषक तत्व प्रदान करता है। तो दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा पनीर। पनीर प्रोटीन का एक स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली दोस्त होगी जिसे हम ड्रैको छिपकली के नाम से जानते हैं, ड्रैको। नेक्स्ट है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होगा जो कि अपने भारत का सबसे जहरीला भी सांप हो जाएगा, जिसे हम किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी होगी? तो दोस्त, शार्क व्हेल हो जाएगी, शार्क व्हेल। नेक्स्ट है व्हेल शार्क जिसे कहते हैं। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दोस्त, जो दाल होती हैं वह प्रोटीन का स्रोत होंगी, प्रोटीन का स्रोत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देसी घी में सुगंध क्यों आती है? अब दोस्तों, देसी घी होता है इसमें होता है डाई एसिटिल के कारण एक अम्ल होता है, यानी कि जो
तत्व होता है उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक है या होता है? तो दोस्त इसमें होता है लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक यानी कि फैलता है। क्वेश्चन कहता है अगला कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेरडलोगी हो जाएंगे इनका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो दोस्त ये चमकदार दिखाई देता है सामयिक आंतरिक परावर्तन के कारण यह दिखाई देता है। दोस्त बैकग्राउंड की आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ाहट सी है तो इससे आप क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है अगला कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्त इसमें मीथेन पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दोस्त लैक्टोमीटर होता है, इसे दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कहता है आपसे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम हो जाएगा दोस्त, और एक इसका अयस्क है बॉक्साइड का अयस्क हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऐसे मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगर दांत पूछ ले तो कैल्शियम सल्फेट, और दोस्त मोती की बात कर ले तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्त इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों जो ऊतक होते हैं इनका नाम हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक होंगे जो हमारे शरीर का सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछता है अगला हमारा क्वेश्चन है 28, मुख्य क्षमा चाहूँगा मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने किसको पालतू बनाया था? तो सबसे प्रथम कुत्ता को बनाया था। और दोस्त सबसे पहले ही अंतरिक्ष में जाने वाली लाइका नाम की कुतिया भी होगी, अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाली या उनको भेजने वाला। क्वेश्चन कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? अब ये क्या बात हुई दोस्त, दोनों बर्फ के टुकड़ों को आपस में पिघला दिया, यानी वो खुद भी पिघल सकते थे क्या? ही हमको तो याद ही करना है, ठीक है। तो जो डेवी करके हो जाएंगे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो कैसा लगा सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।